एफिलिएट आर्टिकल आप चैट जीपीटी को यूज करके कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये ब्लॉग पोस्ट भी हमने चैट जीपीटी को यूज करके लिखी है, यानी प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल्स आप चैट जीपीटी में कैसे लिखेंगे। और एक बड़ा ही जबरदस्त फ्री टूल है, उसको भी हम यूज करेंगे चैट जीपीटी के साथ मिला के। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपका भी ब्लॉग है और आप भी चैट जीपीटी को यूज करके उसके लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसको आपने लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें हम देखेंगे कि आप एफिलिएट आर्टिकल, प्रोडक्ट रिव्यूज आर्टिकल्स आप चैट जीपीटी में कैसे लिख सकते हैं, और एक कंप्लीट आर्टिकल मैं आपको लिख के बताऊंगा भी। और क्या ये कंटेंट रैंक करता है गूगल के अंदर, और अगर आपको रैंकेबल कंटेंट लिखना है यानी गूगल फ्रेंडली कंटेंट आप कैसे लिख सकते हैं चैट जीपीटी में, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। रियल मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एफिलिएट आर्टिकल यूजिंग चैट जीपीटी, और इसी के साथ एक और एक्सटेंशन है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपका काम मजीद आसान हो जाएगा। तो एफिलिएट आर्टिकल लिखना बहुत ही आसान है चैट जीपीटी में। इसका एडवांटेज क्या है कि जो बाकी एआई टूल्स है ना, मुख्तलिफ कमांड्स ही समझते हैं, उनको डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि ये लिखो, ये इसका ध्यान रखना और ये काम कर देना, ऐसे वो नहीं समझते। उनको मजीद कुछ कमांड्स बताई हुई होती हैं, कमांड्स वो हम देते हैं तब वो समझते हैं, और ये भी गारंटी नहीं है कि समझेंगे। लेकिन चैट जीपीटी में फायदा ये है कि एक ह्यूमन की तरह आपकी बात को समझता है। यानी आप कहेंगे कि ये कर देना और ये इसको इग्नोर करना, यहाँ पे ये जो मैंने पैराग्राफ दिया है इसको इस तरह से यूज करना, तो ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी को बता सकते हो, जबकि आप एआई टूल्स के साथ ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, चैट जीपीटी को यूज करके हम एफिलिएट आर्टिकल लिखते हैं। चलो जी, मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन पे। अब क्योंकि हमारे ज्यादातर ब्लॉग्स Amazon एफिलिएट ब्लॉग्स ही होते हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को लेने वाला हूं और इसी से रिलेटेड हम प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं। और यहाँ पे मेरे पास चैट जीपीटी ओपन है। चैट जीपीटी 4 को मैं यूज करने वाला हूं। आप 3.5 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप आराम से इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक फाउंडेशन सेट करते हैं। चैट जीपीटी को बताते हैं कि हम ये लिखने वाले हैं। अच्छा, ये मैंने सबसे पहला जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखा है, जिससे हम फाउंडेशन सेट करेंगे। चैट जीपीटी को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं और क्या आप लिख सकते हो ये इस तरह से। पहले हम उसको बताएंगे, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम इससे थोड़ी बातचीत करेंगे ताकि जो सिस्टम है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए। वैसे तो डायरेक्टली भी आप कर ले तो अच्छा होता है, लेकिन मैं बस पहले उससे थोड़ी गपशप करता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखें वो बता रहा है, एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी टू हेल्प यू राइट अ ब्लॉग पोस्ट कंपेयरिंग वेरियस Amazon प्रोडक्ट्स। ये मेरा प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अच्छा, मैं जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज कर रहा हूँ उनके लिंक्स दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं उसे सबसे पहले अपने जो आर्टिकल है उसका टाइटल भी बताऊंगा। तो टाइटल है हमारा ये। अब मैंने जिसे ये बताया है कि आई वांट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द 2, आप इसकी जगह 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन। आई विल प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट डिटेल्स, फर्स्ट क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। तो ये अब मैं लिख के सर्च करता हूँ और ये जनाब हमारे लिए आउटलाइन क्रिएट करेगा। आउटलाइन हमें पसंद आती है तो उसको हम साइड में रख लेंगे। ओके, तो ये उसने आउटलाइन हमारे लिए जनरेट किया है। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी एंड यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट वॉचेस, द पर्पस ऑफ दिस पोस्ट। तो अब ये उसने हमें आउटलाइन दी। अब सबसे पहले मुझे इंट्रो लिखना है, तो इंट्रो के लिए मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैंने जी ये प्रॉम्प्ट दिया, लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द 2 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन, स्टार्ट विद एन एंगेजिंग इंट्रो पैराग्राफ, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ स्मार्ट वॉचेस। तो ये मैंने लिखा है। ये लिया कहां से है, नीचे वाला मैंने, ये जो उसने हमें एक आउटलाइन दिया उसमें से मैंने ये लिखा है, और ये प्रॉम्प्ट मैं देके उसे एंटर करता हूँ। अब ये हमारा इंट्रो पैराग्राफ से स्टार्ट करेगा। अब साथ में हम डॉक्स भी खोलेंगे, गूगल डॉक्स, ताकि जो भी हमें कंटेंट यहाँ से मिलता है हम वहां पे उसे पेस्ट करें। ये लें जी, इतना लंबा उसने पैराग्राफ लिख दिया, इसको हम ले लेते हैं। बाद में हम इसे कट कर सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रहने देंगे। तो मैं गूगल डॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर देता हूँ वो सारा कंटेंट। ये जो लास्ट सीन है ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से भी मैं ये हटा देता हूँ और ये पैराग्राफ में हटा देता हूँ। अब ये इंट्रो हमारे पास एक रिलायबल बच गया है। ये इसको मैं बाद में भी देख सकता हूँ, लेकिन अभी ये जो वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इंट्रोडक्शन के लिए काफी है, और ये मुझे बेस्ट लग रहा है कंटेंट। इसको मैंने पढ़ा है, आप भी देख सकते हैं। जो भी कंटेंट देता है उसको पढ़ना है आपने, उसको मॉडिफाई करके कुछ अगर रोबोटिक टोन लग रही है तो आपने उसको हटा भी देना और उसे सिंपल इंग्लिश में आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो ये मुझे 3 पैराग्राफ सब बेस्ट लगे इंट्रोडक्शन के लिए। अब आप यहाँ नीचे अपनी ब्लॉग पोस्ट में टेबल यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस में नीच टेबल प्लगइन को यूज करके बना सकते हैं। टेबल के ऊपर मेरी एक और वीडियो भी है, उसको भी आप ऊपर यहाँ कार्ड में आपको मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो
यहाँ हमें टेबल यूज करना होता है। फिर हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से, फर्स्ट प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। अब मैं Amazon में जाता हूँ, जिस प्रोडक्ट को हमने रिव्यू करना है उसको हम लेके आते हैं। ये है जी प्रोडक्ट जिसको हमने रिव्यू करना है, और फर्स्ट हमारी ये प्रोडक्ट है, फिर एक और दूसरी भी करेंगे। इस तरह से आप 5-10 जितनी भी करना चाहें कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी ये है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि एक फ्री टूल है, उसका नाम है जी हार्पा AI। ये वाली एक्सटेंशन जिसको आपने ऐड करना है अपने क्रोम के अंदर, बड़ी कमाल की, इसका भी यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे ये एक AI टूल है, AI एक्सटेंशन है जो कि AI को यूज करते हुए हमारे किसी भी पेज से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करती है। यानी Amazon के ऊपर हम जाते हैं। अब ये Amazon है, अब मुझे चैट GPT को ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो इसके टाइटल में मौजूद है या यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए चैट GPT हमारे लिए कंटेंट लिखेगा। लेकिन अब मैनुअली हम यहाँ से नहीं ले सकते, हमें नहीं पता कि कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो यहाँ हमें हेल्प करेगा हार्पा AI। इसको आपने यहाँ से इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको लेके आएंगे यहाँ पे, इस प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसे कोई भी कमांड देते हैं कि हमारे इस पेज में से इस प्रोडक्ट की सारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है, प्राइसेस, स्पेक्स और फीचर्स, उन सब को एक्सट्रैक्ट करके हमें टेक्स्ट में दे दो ताकि हम उसे यूज करें चैट GPT के लिए। तो इसे आपने कमांड देनी होती है। यहाँ देखें नीचे कमांड का बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो अब ये मैंने इसे कमांड लिखी, एक्सट्रैक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस Amazon प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, कस्टमर रिव्यूज एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द बायर टू मेक अ परफेक्ट डिसीजन या बाइंग डिसीजन फॉर दिस Amazon प्रोडक्ट। तो ये मैंने इसे बताया, सीधा मैं मैसेज को सेंड करता हूँ एंड देखें जी मैजिक, आप जरा चेक करें। ये अब इस पेज से सारी इस प्रोडक्ट की मेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। यहाँ देखें ब्रांड कौन सा है, इसका साइज कौन सा है, प्राइसेस कौन सी हैं, की फीचर्स कौन से हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से मैं उठाता हूँ। अब ये मेन इंफॉर्मेशन जो हमें Amazon से मिली है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब आते हैं हम चैट GPT के अंदर और इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए चैट GPT हमारे लिए कंटेंट लिखेगा। इंट्रो हमने वैसे ही ले लिया था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी देनी है और साथ में मुझे चैट GPT को कुछ गाइड भी करना है कि इस इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्टली कॉपी मत करना है, इसमें से इंफॉर्मेशन लेके हमारे लिए यूनिक कंटेंट लिखो। तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड खोल लेता हूँ, उसमें मैं इस इंफॉर्मेशन को पेस्ट करता हूँ और ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1 और ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगी। और ऊपर मैं अब यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि तो अब ये जी मैंने उसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट दे दिया है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट बिलो, और मैंने उसे बताया कि ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कॉपी आपने इसे नहीं करना और यूनिक प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन नीचे आपको दी है। और ये ऐसी ऑप्टिमाइज होना चाहिए और इन ह्यूमन टोन, यानी ह्यूमन टोन के अंदर होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स। नीचे मैंने मेंशन किया है प्रोडक्ट 1 और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और सेम यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही अब एंटर करता हूँ तो अब ये हमारे लिए प्रोडक्ट रिव्यू लिखना यहाँ से स्टार्ट करेगा। टाइटल यहाँ पे बोल रहा है ये है, और यहाँ पे देखिए उसने कंटेंट लिखना हमारे लिए स्टार्ट कर दिया। यही इसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये आपकी बात को समझता है। बाकी टूल्स को आपको कमांड्स और डॉट्स और कॉमास वगैरह डैशेस दे के समझाना पड़ता है, लेकिन इसमें ये बात नहीं है। इससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं जैसे आप किसी दोस्त के साथ करते हैं। अब ये देखें, अब इसने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है। मैं चाहता था कि मुख्तलिफ कंटेंट को डिवाइड करके लिखे, स्पेसिफिकेशंस को अलग लिखे, की फीचर्स को अलग लिखे, यूज केसेस को अलग लिखे। तो इस तरह से डिवाइड करके कंटेंट को लिखे, यूजर को रीड करने में मजा नहीं आता। तो हम अब इसे दोबारा क्या कमांड देते हैं, अब ये मैंने उसे लिख दिया कि इसी सेम इन्फॉर्मेशन को रखना है लेकिन इसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करो, की फीचर्स अलग लिखो, स्पेक्स और यूज केसेस और ये किन के लिए बेस्ट है। तो मुझे एक और उसे कमांड देनी है और मैं इसे एंटर करता हूँ। अब आपको मजीद दोबारा से देने की जरूरत नहीं है, सारी कमांड ये उसी को ले लेता है, इसीलिए तो ये AI है और ये आपकी बात को समझता है। तो अब देखें इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका वो सिंपल सा रिव्यू दे रहा है, फिर कुछ की फीचर्स को डिस्कस कर रहा है। अब देखें रिव्यू जो है थोड़े अच्छे स्टाइल में लिखा जा रहा है, पहले जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अभी ये कनेक्टिविटी को अलग डिस्कस कर रहा है, स्पोर्ट्स मोड को अलग डिस्कस कर रहा है, बैटरी लाइफ को अलग किया है, फिर स्पेसिफिकेशंस। ओके, तो रिव्यू हमारा डन हो चुका है। कंक्लूजन हमें नहीं चाहिए फिलहाल, हम अभी फिलहाल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही चाहते हैं। तो यहाँ देखें सारी चीजें उसने लिख दी हैं, वॉच इज बेस्ट फॉर, उसके बाद यूज केसेस लिखे हैं, स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, की फीचर्स लिखे हैं। तो अब इस प्रोडक्ट की डिटेल में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है और ये यूनिक भी है, प्लेगरिज्म फ्री है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, गूगल डॉक्स के अंदर आते हैं, नीचे मैं 2-3 एंटर मारता हूँ और यहाँ Ctrl+Shift+V कर देते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट के फीचर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ H3 दे देते हैं लेट्स से, और इसको भी हम H3 दे देते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बुलेट्स के अंदर होनी चाहिए। ये लें जी, ये हो गया। उसके बाद आप इनके ये जो शुरू वाले पार्ट्स हैं इनको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब ठीक हो गया। इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इसकी हेडिंग भी डालनी है, तो इसका नाम क्या है प्रोडक्ट का, ये है इसका टाइटल इसने मुझे दिया है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ
टाइटल भी देखे, उसने मुझे सोच समझ के अच्छा खासा जनरेट करके दिया है। क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और इसको सेलेक्ट करके मैं H2 हेडिंग दे देता हूँ। हर प्रोडक्ट की H2 हेडिंग होगी हमारी। एक रिव्यू हमने लिख लिया है, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इंट्रोडक्शन भी डन हो चुका है। अब इसी तरह सेम मैं अब वापस से Amazon में जाता हूँ, कोई और प्रोडक्ट लूंगा और फिर मैं इस हारपा AI को रन करूंगा और इसमें मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा। फिर उस इन्फॉर्मेशन को चैट जीपीटी में यूज करके एक और मैं रिव्यू लिखता हूँ। 2 प्रोडक्ट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, कंक्लूजन में आपको बताऊंगा और फिर कुछ FAQs भी लिखेंगे। ये लीजिए, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वॉच की भी मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपने दूसरी प्रोडक्ट की भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये इन्फॉर्मेशन इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। नोटपैड में आके मैं ऊपर अपना वही प्रॉम्प्ट लिखूंगा जो चैट जीपीटी को मुझे देना है। नीचे प्रोडक्ट 2 लिख के इस बार मैं नीचे प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये प्रोडक्ट 2 है और ऊपर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी में मैं आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट हमारा क्या होगा? दिस इज आवर सेकंड प्रोडक्ट, इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कॉपी आपने नहीं करना और अच्छे से सेकंड प्रोडक्ट का भी रिव्यू लिखो। तो ये मैंने करके एंटर कर दिया और अब देखते हैं जी ये क्या स्टार्ट करता है। 1 मिनट मैं इसे स्टॉप करता हूँ, मुझे थोड़ी चीज और डालनी है इसमें, वो मैं भूल गया। ये वाली चीज मुझे उसे दोबारा बतानी है कि राइट दिस रिव्यू इन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है और मुख्तलिफ की फीचर्स को आपने अलग अलग करके डिस्कस करना है। तो इसको मैं एडिट करता हूँ प्रॉम्प्ट को और यहाँ पे मैं ये भी डाल देता हूँ। दैट्स इट। अब प्रॉम्प्ट मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं जी इसे सबमिट करता हूँ। ये लीजिए, ये रिव्यू भी डन हो गया है। इसको मैं यहाँ से सीधा यहाँ से कॉपी करता हूँ, इंट्रोडक्शन से डॉक्स में आते हैं और सबसे एंड में आके अब ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। बाकी हेडिंग्स को मैं अरेंज करता हूँ। ये लीजिए, सेकंड प्रोडक्ट भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसके सारे फीचर्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसमें से जो गैप्स हैं वो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड डन। अब हम जाते हैं आगे कंक्लूजन की तरफ और इस पोस्ट का कंक्लूजन लिखते हैं। यानी बीच में अब जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने करनी है वो आपने कर लेनी है, चाहे 4 हो या 5 हो या 10 हो। अब कंक्लूजन वगैरह कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं चैट जीपीटी के अंदर। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में आता हूँ और यहाँ से अब मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। अब ये मैंने से एक छोटा सा मजीद प्रॉम्प्ट दे दिया कि इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बाइंग गाइड भी लिखो, स्मॉल सी, जिसमें हम यूजर को हेल्प करें कि वो कैसे बाइंग डिसीजन ले सकता है और इनमें से बेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए कौन सी है। जी ठीक हो गया। बाइंग गाइड भी उसने अच्छी लिख ली है। बैटरी लाइफ उसने अलग से उसको एक्सप्लेन किया, इस तरह से बजट वगैरह, कंपैटिबिलिटी, फंक्शनलिटी, तो बहुत सारी चीजें उसने यहाँ से डिस्कस कर ली हैं जो कि बाइंग गाइड के अंदर होती हैं। मैं इतने को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और नीचे मैं सबसे एंड में आके बायर्स गाइड लिख लेता हूँ और यहाँ मैं नीचे आने के बाद उसको पेस्ट कर लूंगा। Ctrl+Shift+V करते हैं। ये नहीं जी, बायर्स गाइड भी आपकी तैयार हो चुकी है। बायर्स गाइड आगे मैंने अपना मेन कीवर्ड भी डाल दिया है और ये नीचे हमारी सारी बायर्स गाइड आ गई। सेम आप वापस चैट जीपीटी में जा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि राइट अ स्मॉल 1 पैराग्राफ कंक्लूजन टू रैप अप दिस ब्लॉग पोस्ट एंड इस तरह से आप कुछ भी उसे बोल सकते हैं और ये आपका कंक्लूजन आ चुका है। इसको आप मजीद थोड़ा इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंक्लूजन और नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको आप चाहें तो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हो गया। और कंक्लूजन के आगे आप चाहें तो कीवर्ड भी अपना ये वाला डाल सकते हैं जो आपका मेन कीवर्ड हो। ये लो जी, इसको मैंने H2 कर दिया एंड डन। हमारी ब्लॉग पोस्ट तैयार हो चुकी है। ये है जी हमारी फाइनल ब्लॉग पोस्ट, जिसमें शुरू में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, फिर नीचे प्रोडक्ट शुरू होती हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट को डिटेल में हमने रिव्यू किया है और इस तरह से सेकंड प्रोडक्ट एंड देन फाइनली बायर्स गाइड, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बायर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है ये पढ़ के। उसके बाद कंक्लूजन है एंड ये हमने ब्लॉग पोस्ट लिखी है चैट जीपीटी को यूज करके। तो आप भी चैट जीपीटी को यूज करके ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। अब ये क्या रैंक करेगा तो बिल्कुल करता है। आप इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करें अगर आप इसको पढ़ें ना। अगर आप सेटिस्फाइड हैं एज ए यूजर तो फिर आप इसे इजीली पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ रोबोटिक और कुछ मतलब अजीब लग रहा है तो आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ह्यूमन टच दें और फिर आप पब्लिश करें। अदरवाइज ये ब्लॉग पोस्ट आपकी बिल्कुल रेडी है आपके ब्लॉग के ऊपर पब्लिश होने के लिए। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो इसको नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आप मुझे डीएम करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। सलाम दुआ मत कीजिएगा, सलाम दुआ बहुत आई होती है वहां पे, इसलिए मैं उसको खोलता नहीं हूँ। बंदे ने जनाब सीधा लिखा हुआ हेलो और 4 दिन से वही हेलो पड़ा हुआ है वहां पे। भाई आपका जो सवाल है डायरेक्टली आप वो लिखा करें ताकि मैं जब देखूं तो उसको आंसर कर दूं, बजाय इसके कि हेलो हाय पहले करें और फिर आपके सवाल लें। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।